आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लाइफ अपडेट के ऊपर। मेरी क्या लाइफ अपडेट है, क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं, अभी रिसेंटली क्या क्या ऐसा बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा अलग मुख्तलिफ और डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो होने जा रही है। शायद ऐसी बातें मैंने पहले ना की हो, पर्सनली इतनी ज़ाती तौर पर ना की हो, लेकिन कुछ लाइफ अपडेट्स जो है वो मैं आज आपके साथ पब्लिकली शेयर करने जा रहा हूँ। अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो विलायती कम्युनिटी है, उनके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और भी कुछ प्लान्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सब पे एक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो होने जा रही है। आप भी देखते जाइए। हम इसी बात देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले माजरत, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है वो वीडियो आ नहीं पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है वो मैं बताऊंगा, उसका रीज़न जो है वो मैं डिस्क्लोज करूंगा। और क्या चेंजेस हैं, क्या लाइफ अपडेट्स है, एक बार की क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जो टाइम स्केड्यूलिंग्स है वो बदल गई। उन सब पे बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में या यूट्यूब पे ज़ाती तौर पे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं ग़ुलाम नौकर खादूम हूँ, साहिब ज़मान का मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने बहुत कम वीडियोस जो है वो अपनी मर्ज़ी से बनाई है, यानी कि सारी चीज़ें जो है जब मैं बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस तरह से कुछ ना कुछ एक रम्स की बातें जो है वो आने लगती हैं और फिर मैं बोलता चला जाता हूँ। लेकिन कुछ बहुत कम वीडियोज़ जो है वो मैंने अपने तौर पर बनाई है और जिनमें से आज की वीडियो जो है वो होने वाली है। लेकिन इस सब पे जो करम है, जो ब्लेसिंग्स है, जो उनकी इनायत है, वो सारी 14 की और खुदा की है। इन 14 और खुदा के फ़कत और कोई भी नहीं है और मैं किसी को भी थैंकफुल नहीं होता इनके अलावा। मैं लोग कहते हैं ना कि ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, लोगों का बड़ा शुक्रिया, मुझे लोगों का कोई शुक्रिया नहीं करता। मैं खुदा का और 14 का इनका ही शुक्रिया करता हूँ। और ये जो है मैंने एक बहुत पहले एक वक्त एक लाइन कही थी, मैं शायरी भी करता हूँ। मैंने एक लाइन कही थी कि मोहब्बत खुदा से करो, मोहब्बत खुदा से करो, वो लोगों को तुमसे करवा देगा। यानी कि खुदा के मोहब्बत करो, खुदा से कनेक्शन कायम करो। लोग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है अगर खुदा चाह ले तो फिर कैसे नहीं वो तुम्हारे पास आएंगे, कैसे नहीं वो तुम्हारे साथ आएंगे। ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली एक अलग सिलसिला है। लेकिन आज की जो लाइफ अपडेट है जो मैं आज आपके साथ डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ और कुछ बातें भी बताने चाह रहा हूँ, ताकि और जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए भी एक एक फोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो एक बनेगा। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती है, बैलेंस आउट की जाती है। बल्कि मेरी तो कोई औकात नहीं है, मौला के थ्रू जो मैंने सीखा है वो आपके सामने पेश करूँगा। तो अभी ये है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मैंने एक वीडियो डाली थी सुमन भाई के साथ, आपने देखी होगी, मेरे रूममेट के साथ, कि मेरी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। एग्जामिनेशन दे के मैं अपने घर लखनऊ आ गया हूँ, सरजमीन लखनऊ आ गया हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आया ना, इंशाल्लाह यहाँ आने के बाद जो है एक्चुअली एक प्रोसेस था, काफ़ी वक्त से चल रहा था और काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और वो जो है वो फाइनली जो है मौला के करम से, 14 के करम से, बखीउल्लाह के करम से, साहिब ज़मान के करम से, इमाम ज़माने के करम से वो जो है वो फाइनली सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो गया है। यानी कि मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी को ज्वाइन किया है और वो जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है। मतलब कि मैंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैथ्स जो है वो मेरी डिग्री मुकम्मल हुई है और फिर 3 दिन बाद जो है, ये बल्कि 3 दिन में नहीं, प्रोसेस तो 1 महीने से चल रहा है ना इस पूरे प्रोसेस का। तो जैसे ही मैंने डिग्री मुकम्मल की, मुझे एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं कि मुझको ऑफर हुई है और वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ 14 का और खुदा का करम है, वगैरह मेरी कोई औकात और वसात नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तू नहीं है तो तू नहीं है, बस वही वाली बात है। और एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है मौला के करम से, और जितने भी लोग जो है वो दुआ गो थे उनके लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्रिया, क्योंकि खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल अरबाब है। वो चीज़ें वो वहाब है, वो चीज़ें बनाता है, वो चीज़ों को कुन फैकून का मालिक है। और वो किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से करता है, वो 14 जो है उसकी सिफात को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो मैंने ज्वाइन किया है और अभी कुछ दिन हो गए हैं। तो सिलसिला ऐसे रहता है कि जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा ऑफिस टाइमिंग्स है, वो सुबह 10 से होती है शाम के 7 बजे तक। तो उस वजह से क्या होता है कि मैं सुबह जो है नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे जो अहबाब में वली भाई, काजिम भाई, इन लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, उनसे मिलने चला जाता हूँ इमाम बारगाह या मस्जिद या कहीं इस जगहों पे। उसके बाद फिर जब मैं आता हूँ तो नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर ऑफिस चला जाता हूँ। फिर ऑफिस से मैं आता हूँ 7 बजे, 7 बजे आने के बाद खाना खाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। और पिछले 2 दिन से आदत थी नहीं मुझको, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ की आदत थी, तो एक कॉर्पोरेट लाइफ में अडॉप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आज मैंने सोच लिया कि भाई कुछ हो जाए, अब मैं आज वीडियो तो बना के ही रहूँगा। तो फिर आज जो है वो आपके सामने मैं खिदमत पेश हुआ ऑफिस से आने के बाद। और आज जो है वो मैं आपके सामने अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि एज अ डेटा साइंटिस्ट जो है वो मैंने ज्वाइन की है कंपनी।
और लकीली बात ये है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर एज अ डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन मुझे मिल गई, यानी कि मुझको कहीं और बाहर जाने के एक्सपेंसेस, बाहर जाने का रहना खाना पीना जो और एक्सपेंसेस हैं, मौला ने इतना करम कर दिया कि वो भी बच गए और मैं अपनी फैमिली के साथ रह पा रहा हूँ। इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है, आप ये सोचें। और इसके अंदर एक और ख़ास बात ये है कि मेरा एक और शेर मुझको याद आता है कि मैंने तो एक कतरे की ख्वाहिश की थी, रहमान ने नाचीज़ को सैराब कर दिया। तो ये वाले सिलसिले होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और दूसरे रुख पे आना चाहता हूँ। ये तो एक लाइफ अपडेट थी जो मैं आपको देना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ पेरेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, कुछ वालिदैन से मैं मुखातिब हूँ, और जितने भी वालिदैन हैं वो सारे इस आइडियोलॉजी से या तो गुजरते हैं या गुजर रहे हैं। उनका माइंडसेट जो है वो ऐसा है कि अगर उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इस्लामिक हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्लामिक थियोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो पहले दुनिया संभाल लो, पहले कोई नौकरी पकड़ लो, कुछ ऐसा कर लो और उसके बाद इन चीज़ों में आना। देखिए ये हो सकता है आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन आपका ये ख्याल बड़ा गलत है और बुरा है। और ये जो भी ऐसा समझता है मैं इसके बरखिलाफ हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता किसी भी तरीके से। देखिए मौला का जिक्र है ना, वो अफजल इबादत है, वो सबसे अजीम तर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया मुनिया कुछ नहीं है। एज डेटा साइंटिस्ट अगर मैं हूँ तो मैं मर के यहाँ पर बोर्ड पे छपवा के नहीं चाहूँगा कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। यहाँ पर आप आए हैं तो फ़कत आपको यहाँ पर एक जिंदगानी जीनी है, तो उसको जीने के लिए ना सिर्फ आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कि पैसा है, और पैसा जो है वो काम से आता है। तो वो काम जो है उस तहत आपको करना है, ना कि इसलिए कि वो शोहरत, इज्जत और पैसे का बायस बने, आपको गरूर और तकब्बुर का बायस बने। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को सर्व करने का, अपनी जो भी फैमिली उसकी नीड्स जो है वो पूरी करने के लिए, और आपकी भी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए एक तरीका चाहिए जिससे पैसा आए। आपको उसको लेके नहीं जाना। तो जो भी पेरेंट्स अगर डिस्करेज करते हैं इस्लामिक टीचिंग या इस्लामिक कोई भी चीज़ इस्लामिक अगर वो कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, कोई भी एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें कर रहा है जो उसके लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको सही में कंडेम करता हूँ उन सारे पेरेंट्स की सोच को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान, जो भी शख्स, जो भी बच्चा, जो भी इंडिविजुअल, जो भी इंटेलेक्चुअल अगर कोई चीज़ कर रहा है तो आप उसको और प्रोड्यूस कीजिए। और याद रखिए कि मौला के करम से अगर पिछले 2 साल में मैं 400+ वीडियोस बना सकता हूँ, और साथ ही साथ जो है मौला का करम है कि अपनी मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर रह सकता हूँ, और मौला का करम है कि मेरी कोई औकात नहीं कि मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, तो आप सब कर सकते हैं। आप सारे लोग जो है वो पूरी तरीके से एक आप रखते हैं पोटेंशियल, आप सब पोटेंशियल रखते हैं। मैंने यही हम काजिम भाई और वली भाई से भी डिस्कस करता हूँ कि हम लोग जो है वो अपनी असल को पहचानता नहीं है, इसलिए मौला का कलाम है। लाइट भी चली गई जनाब, आजकल बड़ा मसला है, थोड़ा सा आप लोग मुझसे बेयर करें। शायद चले देख पा रहे हैं तो ऐसी कंटिन्यू करूँ क्या? चले ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला सिलसिला है। तो वही वाली वीडियो थी। तो वीडियो को बहुत सा तवील और पुरानी करना नहीं चाह रहा था, बल्कि चाह भी रहा था पेरेंट्स को नसीहत के तौर पे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा एक एडिशन के तौर पे बना दूंगा। अभी तो लाइट चली गई, फिलहाल पता नहीं आएगी कब आएगी कब नहीं आएगी। तो ये वाली मेरी वीडियो का जो टॉपिक था, वीडियो का जो मैसेज था, वीडियो का जो एक मेन एजेंडा था, वो आप तक पहुंचा दिया है मैंने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पेरेंट्स जो है उनको ज़रूर दिखाएं कि इस्लामिक टीचिंग्स के लिए अपने बच्चों को रोके ना। ये जो भी मेरी अभी औकात है ना, ये सिर्फ मेरी मौला की ज़ात है जिसकी वजह से मेरी ये औकात है, वरना मुझ में कोई बाप नहीं है। ये वाली बात याद रखिए। तो अपने जो भी लोग अगर इस्लामिक टीचिंग्स में अगर वो थोड़े से मलंग फितरत के हैं, अगर थोड़ा से आरिफ फितरत के हैं, तो उसको और बल्कि आप उनको और प्रोत्साहित कीजिए और मोटिवेट कीजिए कि हाँ भाई बिल्कुल मौला का जिक्र अफजल इबादत है। और उसके बाद फिर ये दुनिया के मामले देखते रहना, लेकिन पहले सबसे पहले मौला को रखिए। मौला के बाद जो है वो फिर अपनी दुनिया के रखिए और अपने मार्किंग सिस्टम्स। और अब ये एक और बात कि ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप इस्लामिक टीचिंग में ज़्यादा चले जाएंगे तो फिर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, आप परफॉर्म करेंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जनाब मेरी इस एक गुनाहगार शख्स जो है वो आपके सामने बैठा है, गुलाम नौकर खादुम साहिब ज़मान का 5वां का फरमान है कि हमारा शिया हर जगह उठ के चमकेगा। तो अगर उठ के चमकना है तो याद रखिए मौला का फरमान है कि जिस भी फील्ड में आप एक्सेल करें, आप बेस्ट हो, आप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। आप जहाँ पे भी हो, जिस तरीके से हो, जहाँ पे आप खड़े हो जाए ना, वहाँ पे लग जाए कि हाँ यार ये हैदर कर्रार का बंदा खड़ा हुआ है, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये वाली बात जो है आपको अपने दिल और दिमाग और अपने पूरे नफसानी एक स्ट्रक्चर पे लाके खड़ी करनी है। चलिए मैं वीडियो बहुत तवील तो नहीं करूंगा। मौला का जो वीडियो और जिक्र है ये मैं अभी और ज्यादा थकाई क्या होती है यार, थकान क्या होती है। मौला ने इतना आगे ले आया 2 साल तक, तो और आगे ले जाएंगे, चाहे मैं जीऊं ना रहूं, कुछ भी हो। ये सिलसिला जो है वो बाकी और जारी रहेगा। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए कि मेरा और आपके मौला बहुत जल्द आने वाला है। जितने भी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को रोके और दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा लेके जाएं, फिर इस्लामिक टीचिंग से वो बाद में कर लें, जनाब ये बंदा गुनहगार जो आपके सामने मौजूद है, प्लीज़ ना रोके, बल्कि ये समझे कि मौला का जिक्र ही जो है वो उनको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करेगा। याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है।
खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।